गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। देखिए कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसको भी हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि बाजार में एक पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। बाजार में पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है कि जब भी देखिए अगर नीचे के साइड हमको ओपनिंग देखने को मिलती है और बाजार मिलता है इस जगह 23,400 या 23,300 के पास, तो हमको उस जगह से एक रिकवरी भी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे देखिए मार्केट आपका 23,800 या 23,850 के पास जाता है तो उस जगह से हमको सेलिंग भी देखने को मिलती है। अब कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, किस तरीके के मूवमेंट हमको देखने को मिल सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट हो सकते हैं, उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छी देखिए रिकवरी देखने को मिली और इस रिकवरी के अंदर मुझे ऐसा लगा कोई बड़ी न्यूज इस जगह दिखाई दे रही होगी। जैसे ही देखिए मैंने इस जगह सर्च किया तो मुझे दिखाई दिया मोदी जी का वीडियो और वो मेलेडी के ऊपर था। और मेलेडी जो कंपनी बनाती है वो पार्ले है, तो पार्ले का भी आईपीओ बहुत जल्दी आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। बाकी मेलेडी इतनी क्यों चॉकलेट है वो खुद खाए और जान जाए। तो ये भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जो मुझे लगा कि आपको बता दूं, वैसे पता नहीं क्यों बताया। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कि आज हमको अगर हम तेज़ी की बात करें तो आज हमको देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग देखने वाली, जो कि आपको 100 इस जगह 40 पॉइंट के आसपास 40 पॉइंट के आसपास देखिए हमको तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने वाली। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी इस जगह देखिए 155 पॉइंट की तेज़ी देखने वाली और सेंसेक्स भी 117 पॉइंट के आसपास हमको इस जगह तेज होता हुआ दिखाई दिया। अब कल मैंने आपको एक पैटर्न के बारे में समझाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर बाजार आपका गैप डाउन ओपन होता भी है तो ज़्यादा इस जगह देखिए दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए एक दिन पहले जो इसके अंदर कैंडल बनी थी वो 2 कैंडल मैंने आपको जो समझाया था, आपने देखा भी था वीडियो इस जगह। देखिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको कई चीज़ें इस जगह बताई थी कि इस जगह देखिए जो अदानी ग्रुप था उसका देखिए यूएस में एक केस चलता हुआ दिखाई दे रहा था, उसको भी देखिए यहाँ पे ग्रीन चिट दिखाई दी। यानी एक देखिए इस जगह कुछ पेमेंट करने के बाद उसको सेटल किया गया। और इसके पहले भी देखिए पेट्रोल की जो चीज़ें थी वो सब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर पब्लिश कर ही देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। अब देखिए एक दिन पहले जब इस जगह जो हमको कैंडल दिखाई दिया था और ये देखिए इस जगह 15 तारीख का कैंडल और इस जगह देखिए 19 तारीख का कैंडल, ये आपको 2 कैंडल पर ध्यान देना है। यहाँ पे भी देखिए शूटिंग स्टार एक कैंडल बना था और शूटिंग स्टार कैंडल मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, तो आप उन वीडियो को जाके देख लीजिए। इस कैंडल में होता क्या है कि जब भी इस टाइप का कैंडल बनता है तो उसके बाद एक नेगेटिव हमको देखने को मूवमेंट दिखाई देता है। कल के दिन भी देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बना था, नेगेटिव हमको ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन इसमें एक क्रंच है। क्या है कि नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बन जरूर रही है, लेकिन नीचे हमारे लिए देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट पॉइंट है, ये वाले जो सपोर्ट पॉइंट है जो कि अभी 23,340 23,350 के पास दिखाई दे रहा है। अब हमने जो क्लोजिंग की है वो इस जगह देखिए 23,660 के पास हमने देखिए क्लोजिंग की है। और ठीक इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमको जो रेजिस्टेंस मिलता है वो इस जगह देखिए 23,800 के पास मिलता है। तो चांस ऐसा है कल के दिन कि आपको कल के दिन एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ये चांस है, मिल सकती है। क्यों मिल सकती है देखिए आप समझिए कि यहाँ पे जो लड़ाई होती है ना वो सेलर और बायर के बीच में होती है। लेकिन अभी का जो मार्केट है ना देखिए एक दिन आपको सेलिंग देखने को मिल जाती है, दूसरे दिन बाइंग आती है, फिर सेलिंग आ जाती है, फिर बाइंग आती है। ठीक है, इसके पहले बाइंग आ जाती है। तो ये जो मार्केट है ना आप जो सोचोगे उसके अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, जब तक ये इस बॉक्स के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये जो बाइंग हमको दिखाई दी, अब यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ था, ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग की। यहाँ पे कुछ नए सेलर एंटर किए होंगे बाजार के अंदर कि यहाँ पे चलिए ठीक है, ये तो देखिए सेलर आए, ये बाजार कहीं ना कहीं यहाँ तक आने की कोशिश करेगा।
कुछ जो रीटेस्ट करने की कोशिश किया, इस रीटेस्ट के पास देखिए कुछ सेलर एंटर किए होंगे। जैसे ही सेलर एंटर किए बाजार ऊपर की साइड लौट गया, ठीक है। और फर्स्ट अटैम्प्ट में जितना लौटा उतना अगर आप देखो इस गैप को फिल कर चुका था, फिर एक सेलिंग हमको देखने वाली, फिर बाजार ने फिर एक देखिए मूवमेंट किया। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर बाजार मार्केट निफ्टी सिर्फ इस गैप को फिल करने आती, जो गैप बना था मॉर्निंग में, तो ये यहाँ से गिर जाना चाहिए था, इतना पॉइंट करके ये गिर जाना चाहिए था यहाँ से। लेकिन बाजार ने देखिए गैप फिल किया, उसके बाद फिर से रिटेस्ट करके कंटिन्यू अपनी तेज़ी को किया। ऐसा लग रहा था कि बाजार अगर इस जगह ओपन होता और बाजार में अभी भी ट्रेडिंग चालू होती मार्केट आवर्स के बाद भी, तो ये एक बार इसको भी टच कर लेता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ सेलर यहाँ पे फंसे, कुछ सेलर यहाँ पे फंसे, ठीक है। अब जब कल क्या करेगा, एक मुझे लगता है एक गैप अप ओपनिंग हमको कल के दिन देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये गैप अप ओपनिंग के बाद भी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, समय बिताएगा और फिर वहाँ से एक सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग जो भी आप समझे वो आपको दिखाई देगा और वो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा ऊपर की साइड। यानी एक गैप अप के बाद एक हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये चार्ट पे दिखाई दे रहा है। अब इसी चार्ट को अगर मैं 30 मिनट के चार्ट पे लेके आना चाहूँगा, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ समय से मैं आपको कुछ बता रहा था, आपको ध्यान होगा, मैं आपको ये बता रहा था कि बाजार देखिए अभी इस जोन के अंदर था। देखिए ये वाला जो जोन था ये बड़ा, ठीक है। और बाजार ने अब इसके अंदर एक और जोन बना दिया है ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आपको जो पहले ऊपर वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, बॉक्स में क्या दिखाई दे रहा था कि बाजार इसी लोअर जोन पे आता था, फिर ऊपर से सेलिंग, फिर लोअर जोन पे आता था, ऊपर से सेलिंग, लोअर जोन पे ऊपर से सेलिंग और फिर कंटिन्यू सेलिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ को आपको समझना है, जो कंटिन्यू सेलिंग हमको देखने को मिली थी वो कब देखने को मिली थी, जब इसके अंदर फेक ब्रेकआउट हुआ था, फेक ब्रेकआउट, उससे पहले नहीं देखने को मिली थी। तो अगर बाजार या तो ये अपसाइड अगर जाना है तो एक फेक ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है, कल के दिन हो सकता है, या अगर इसको देखें डाउन जाना है तो ये क्या करेगा आपका फेक ब्रेकआउट। और ये फेक ब्रेकआउट अगर करता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सेलर इस जगह बार बार आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कल गैप की कंडीशन बन सकती है, या फिर बाजार फ्लैट ओपन होने के बाद पहले ऊपर जा सकता है, ठीक है। फिर वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि यहाँ पे देखिए 23,800 ये जो प्राइस है ना, इस प्राइस पे बार बार हो क्या रहा है कि सेलर एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सेलर यहाँ पे सोच क्या रहा है, सेलर यहाँ पे ये सोच रहा है कि यहाँ पे मौका मिलेगा मैं सेलिंग कर दूंगा। लेकिन एक बार अब मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट कर देगा, इस तरीके से ब्रेकआउट कर देगा। अब यहाँ पे जो सेलर है वो सोचेगा कि आज ब्रेकआउट तो हो चुका है, और जो बायर बैठा हुआ है, क्योंकि बायर को तो मौका मिल ही नहीं रहा और नीचे किसी की हिम्मत होती नहीं है बाइंग करने की। आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि जब ये नीचे की साइड आया, मैंने आपको हिम्मत दी कि नहीं दी, और मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि नहीं बोला था कि हमको रिकवरी देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक हमने अपना एक और यूट्यूब चैनल बनाया, वो मैं लिंक कर दूंगा, उसको जाके भी आप सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि अभी देखिए मैं आपको प्रेडिक्शन वीडियो तो इस जगह बना देता हूँ कि निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा देखिए सवाल करते हो कि सर इस टाइप की भी वीडियो बनाइए कि जिसके अंदर साइकोलॉजी हो, जिसके अंदर देखिए आपकी जो ट्रिक है, जिसके अंदर देखिए आप किस तरीके से काम करते हो, आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे लेवल निकाले जाते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, कैसे पैटर्न को समझाया जाता है, ये सब कुछ हम भी सीख सकें। तो आप उसको आके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब ये दिखाई दे रहा है, तो एक बार देखिए जब ये इसको ब्रेकआउट कर देगा ना, तो यहाँ पे बायर एंटर हो जाएंगे। जैसे ही बायर एंटर होंगे बाजार नीचे की साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये कल के दिन आपको देखने को मिल सकता है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको देखिए इस जगह एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो डेटा बना है ना, ये इस तरीके का डेटा मैंने अभी जब पूरा जो आपको चार्ट दिखाऊंगा ना, सिर्फ मैंने 3 और 4 बार ही देखा है। सबसे पहले अभी 19 तारीख को क्या हुआ, FIS ने 2,455 करोड़ की बिकवाली की, जबकि DIS ने 3,800 करोड़ की खरीदारी की। लेकिन उसके बीच में
जब मैं इस जगह आपको दिखाता हूँ F&O का डेटा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस टाइप का डेटा सिर्फ मैंने 3 और 4 बार ही देखा है। एक डेटा मैंने देखा था 21 अप्रैल को, जिसमें FIS ने देखिए यहाँ पे ऑप्शन सेल किए थे 23,000 करोड़ के, ठीक है। फ्यूचर में ख़रीदारी की थी 2,500 करोड़ की। फिर ऐसा ही डेटा मैंने देखा था इस जगह देखिए आपको 5 मई को, जिसमें देखिए FIS ने ऑप्शन सेल किए थे इस जगह देखिए 27,000 के, और सेलिंग की थी फ्यूचर के अंदर 800 करोड़ की। अब ऐसा ही डेटा देखिए मैंने अभी देखा है, जिसमें देखिए फिर से FIS ने देखिए 19 मई को इस जगह ऑप्शन सेल किए हैं 27,000 करोड़ के, और इस जगह फ्यूचर के अंदर भी सेलिंग हमको दिखाई दे रही है जो कि 1,000 करोड़ के आसपास की। अब ये मैंने डेटा आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पोजीशन है ना वो उसी पैटर्न के हिसाब से बनते हुए दिखाई दे रही है। इसके बीच में अमेरिकी मार्केट में लाली लाली देखने वाली, लेकिन उसके अगेंस्ट इंडिया का मार्केट तो देखिए ज़बरदस्त है। और तारीफ़ करना चाहिए, जब नीचे ओपन होने के बाद आप मार्केट अवर्स में जो तेज़ी दिखाते हो, और मार्केट अवर्स में तेज़ी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको देखिए रोल ओवर पैसा तो जब ही बनता है जब पोर्टफोलियो ऊपर जाता है। मिड कैप ज़्यादा नहीं चले, लार्ज कैप ठीक था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई कि नीचे के साइड देखिए जिन लोगों ने आज के दिन शॉर्ट किए, जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई, मतलब बाजार ने उनको इस तरीके से पटका है कि कल है एक्सपायरी सेंसेस की, और अगर बाजार उनके बिल्कुल अगेंस्ट अगर ओपन हो भी जाता है तो यहाँ पे आप ये समझ के चलिए कि उनका महीने भर का प्रॉफिट, 2 महीने का प्रॉफिट, साल भर का प्रॉफिट एक बार में चला जाएगा। इसलिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि BTST मत कीजिए, BTST करने से थोड़ा बचो, ठीक है। मार्केट आ रहा है, मौका दे रहा है, डेली मौका दे रहा है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपको इस तरीके के मार्केट में जो प्राइस आप सोचोगे ना वो प्राइस मिल जाता है। आप सोच रहे हो कि यार मुझे इस प्राइस पर सेलिंग करने के लिए चाहिए, आपको वो प्राइस मिल जाएगा। आप सोचोगे कि मुझे ये वाला जो प्राइस नीचे की साइड दिखाई दे रहा है 23,400, 23,450 का, मुझे यहाँ पर बाइंग करना है, वो प्राइस मिल जाता है। तो आपको प्राइस सारे मिल रहे हैं, लेकिन आपको अपने लेवल पर यकीन रखना है कि आएगा, और आएगा तो एक्शन लेना है। अब इसके बाद देखिए जो आपको देखिए इस जगह इंडिया विक्स में सेलिंग दिखाई दी, तो ठीक है। अगर हम यहाँ पर डाउ जोन की बात करें तो 322 पॉइंट की हमको इस जगह सेलिंग दिखाई दी, SPM 500 में सेलिंग दिखाई दी, नेकडेस में सेलिंग दिखाई दी, स्मॉल कैप 200 में, तो सारा सप्ताह ठीक है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके बीच में जो मैंने कल वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप वीडियो जाके देख लीजिए, लाइक करो, और चैनल को देखिए इस जगह से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, जिससे सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर से हम चलते हैं इस जगह चार्ट पे। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। बैंक निफ्टी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छी दम दिखाई, और जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा रिलायंस ने मदद किया, ठीक है, क्योंकि निफ्टी भी देखिए रिलायंस के सपोर्ट से ही चलता है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए HDFC बैंक का भी थोड़ा चार्ट अगर पैटर्न अच्छा चल जाता है, आप एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इस जगह नहीं दिखा सकता आपको। अब देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, जो हमारा प्रीवियस जो इस जगह देखिए सपोर्ट था, उसी सपोर्ट से बाजार लौटता हुआ दिखाई दिया। अब ऊपर की साइड हमारे लिए जे वाला जो जोन है, जो कि आपका 53,750 का, ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस हमारे लिए देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन करेगा, क्योंकि देखिए बाजार ने पहले सेलिंग किया था यहाँ पे, फिर एक रीटेस्ट किया, फिर देखिए यहाँ पे फिर से सेलिंग किया। यानी आप ये समझिए जो पूरे बायर थे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे बायर देखिए बाजार को ऊपर खींच के ले गए, बैंक निफ्टी को खींच के ले गए। इन सभी बायर को बाजार ने एक झटके में नीचे की साइड निकाल दिया, एक झटके में, ठीक है। और फिर देखिए इस तरीके से होता है क्या है कि देखिए इससे पहले भी बाजार में एक बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिली थी, ठीक है, जो कि आपका इस जगह 54,345 से, ठीक है, जब इस जगह से सेलिंग देखने को मिली, और उसके बाद देखिए जो बायर ऊपर की साइड बाजार को ले गए, लेकिन जब ये झटके से नीचे आया बाजार, तो बहुत ही देखिए कम बायर या बहुत ही ऐसे कम ट्रेडर होते हैं जो अपनी साइकोलॉजी बना पाते हैं। इस चार्ट को देखिए कि बाजार एक बार नीचे गिरा, ठीक है, फिर यहाँ से हम ऊपर खींच के ले गए, अब यहाँ पे किसी ने होल्ड किया होगा इस जगह,
बाज़ार फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी मैच नहीं हो पाती और बिल्कुल इस तरीके से तो मैच हो ही नहीं पाती जब आप इस जगह साइकोलॉजी नंबर के नीचे ओपन हो रहे हो, जो कि आपका 53,000 के लेवल का था। वहाँ से जब हमको एक रिकवरी देखने को मिलती है इस जगह, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है कि जब जब बायर ऊपर की साइड कोशिश करता है मार्केट उसको पटक देता है, क्योंकि मेलोडी कितनी चॉकलेटी है वो आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए कि जे वाला देखिए पॉइंट है जो कि आपका 53,750 का, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम एक बार 54,300 तक आने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस मिल सकता है, वहाँ से फिर आपको फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग के चांस मिल सकते हैं। अब समझते हैं इस जगह देखिए सेंसेक्स की। सेंसेक्स उससे पहले सेंसेक्स का देखिए आप चार्ट देख लीजिए। इस जगह जो सेंसेक्स का चार्ट है वो किस तरीके से बना हुआ है, तो सेंसेक्स का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम वही चार्ट है जो निफ्टी में चार्ट बनाता है। यहाँ पे जो कैंडल दिखाई दे रही है वो सेम वही कैंडल दिखाई दे रही है जो कि आपको मैंने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी। नीचे से देखिए जो हमने एक ट्रेल लाइन इस जगह ड्रॉ किया था और इस ट्रेल लाइन में हमने बात की थी कि ये जो प्राइस है देखिए यहाँ पे जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, बाज़ार इस गैप को फिल करने के बाद बार बार कोशिश करेगा कि बाज़ार इसको ब्रेक ना करे, इसको ब्रेक ना करे, क्योंकि ये ब्रेक होने का मतलब एक बड़े जो पैटर्न हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें होता है क्या है कि देखिए आप ये समझिए दरवाज़ा है, ठीक है, बाज़ार का। अब ऊपर से क्या हो रहा है, जो सेलर थे ये प्रॉफिट अच्छा इनको हो चुका है, क्योंकि देखिए आप 78,000 से आए हो नीचे, और यहाँ पे देखिए ये आके बार बार नॉक करता है, बार बार नॉक कर रहा है इधर, इसको ओपन कराने की कोशिश कर रहा है कि भाई कोई है खोलिए, कोई है खोलिए। यहाँ पे बार बार आ रहा है ये इस प्राइस पे, लेकिन ऊपर भी सेलर भी तैयार होते हैं, वो भी कहते हैं हम बिकवाली करेंगे। अब ये इस प्राइस में बार बार आ रहा है, कोशिश कर रहा है इसी जगह, ठीक है, इसी जगह कोशिश कर रहा है। अब कल के दिन अगर बाज़ार हल्का फुल्का देखिए गैप अप कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेलर फिर से एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि आज तो देखिए ऑप्शन कहीं ना कहीं सस्ते हो ही गए होंगे। अब ऊपर की साइड हमारे लिए रजिस्टेंस है 76,000 का, ठीक है। अब ये जो रजिस्टेंस पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, या तो अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है, कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, तो फिर हम 76,000 तक जा सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला, 76,000 के ऊपर अगर ये ओपन हो जाता है और इसके ऊपर ही देखिए ये सस्टेन कर पाता है, तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस गैप को मुझे नहीं लगता है कि कल फिल कर सकता है। एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। अगर ये गैप इसके ऊपर ओपन हो जाता है और इसके नीचे ही ओपन होता है, इसके नीचे ही ओपन हो रहा है, इसके नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है, 9:15 पे, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो आपको सीलिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो फिर एक बार बाजार कंसोलिडेट करेगा, समय बिताएगा, एक बार यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट तक, ठीक है, ये वाली प्राइस तक, फिर इस प्राइस से आपको सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इतना सिंपल सा चार्ट मैंने आपको बना दिया है, साइकोलॉजी समझा दी। हमारे उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब। जब आप करने जाओगे तो आपको सब्सक्राइब करने पर ही हमारा दूसरा चैनल भी मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे। जय हिंद, वंदे मातरम।